हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी 2025 में अगर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपका सपना जरूर साकार होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे बुक बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके मेरे सिलेक्शन हुआ है TRD 1 में प्राइमरी टीचर के रूप में। तो आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो आप लोग जो मेरे बताए हुए अगर बुक्स को आप फॉलो करिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ बिना डिले किए ही कि हम कौन सी बुक को पढ़ें और कैसे अपना सिलेक्शन को करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि अगर हम PRT का तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ अगर TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की, तो उसमें GS का पार्ट आता है और PRT में तो पूरा ही पार्ट होता है GS का। उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, जैसे PRT के साथ साथ आपका TGT और PGT भी अगर कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी आपका कंप्लीट होगा GS पार्ट। तो इसमें PRT का सब्जेक्ट में है आपको है कि हिस्ट्री है, SST यानी SST, साइंस, मैथ्स और करेंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें रीजनिंग भी है। तो ये सारे, और आपको बिहार स्पेशल की भी तैयारी करनी है, जिससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आते हैं बिहार स्पेशल से भी। तो और इस सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर से भी आते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये है कि आपको इन सभी की तैयारी करनी है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। तो सबसे पहले इसमें है कि आप करंट अफेयर, मैंने जो तैयारी किया था करंट अफेयर्स की, उसमें मैंने SPD का करंट अफेयर्स का बुक लिया था। तो ये है कि करंट आप SPD को ले लें और उसके बाद आप YouTube से कोई एक चैनल को आप डिसाइड कर लें जो आपको, या तो आप अगर डेली देखना चाहते हैं तो डेली बेस पे या वीकली बेस पे, नहीं तो कोई मैराथन भी अगर करंट अफेयर्स का होगा तो आप मैराथन भी देख सकते हैं। तो आप, क्योंकि आप अगर बुक पढ़ रहे हैं तो बुक से ये होता है कि बुक तो हम पढ़ते हैं, आपका रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम उसको नहीं देख पाते हैं। अगर हम यूट्यूब के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो वो हमारे माइंड में कैच रहता है, क्योंकि यूट्यूब पे अलग अलग टीचर जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपको जो भी वीडियो अगर अच्छी लग रही है यूट्यूब पे, तो आप वो एक वीडियो को सिलेक्ट करें और उसको देखते जाइए। तो आपका इससे होगा कि आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है आपको उसके बाद की SST में हिस्ट्री, क्योंकि और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए NCERT की बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ना पढ़ करके मैंने यूट्यूब से देखे, एक चैनल को मैंने डिसाइड किया था। उसमें मैराथन का ही चैनल मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि हम लोग के पास बहुत कम टाइम था, केवल 1 महीने का टाइम था तैयारी करने का। तो उसमें मैंने केवल मैराथन वाली वीडियो देखी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद जो है कि मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक ली थी और उसको मैंने पढ़ा था। उसमें जो है कि डेट, टाइम, और क्राउन पब्लिकेशन में आपको पूरे, जो अगर मैं बुक सजेस्ट करूँ तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, जो कि पढ़ के अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से उसमें क्लियर हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। तो मैंने ये दोनों चीज़ करी थी कि एक तो यूट्यूब से मैराथन की वीडियो देखा था, और दूसरा क्राउन पब्लिकेशन से मैंने उसको बार बार रिवाइज करती गई, क्योंकि यूट्यूब पे बार बार हम देख के रिवाइज नहीं कर सकते। तो मैंने जो क्राउन पब्लिकेशन से जो हिस्ट्री की बुक ली थी उसको मैंने बार बार फिर रिवाइज करने के लिए रखा था। तो आपका ये पार्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस चीज़ से, 2 चीज़ से। उसके बाद आती है आपको ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपको है कि आप NCERT की बुक में तो 6 to 10 तक की NCERT, उसमें भी अगर आप पूछिएगा तो मैंने मस्ट है जो 9 और 10th की केवल NCERT की बुक, उससे आपका बिल्कुल ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने NCERT की 9th और 10th की बुक को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, और मैप के साथ आप पढ़िए, क्योंकि मैप के साथ ये होगा ना, जब आप मैप के साथ पढ़ेंगे जिसमें कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, तो आपको ये है कि वो माइंड में आपका सेट बना रहेगा और उसका आंसर आपको तुरंत आ जाता है। क्योंकि मैंने भी देखा था, जब मैं जो ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाई करती हूँ बिल्कुल मैप के जरिए से, क्योंकि मैप के जरिए से ये होता है कि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो पूरा हमें आ जाता है, और वहां पे हम जरूर सही करके आते हैं। तो आप NCERT के लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि 9th और 10th की बुक को आप जरूर पढ़ लें, NCERT की बुक को। उसके बाद पॉलिटी के लिए भी आप क्राउन पब्लिकेशन का ही बुक देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है और उसी से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
अब आपका इसके बाद आता है आपका साइंस पार्ट। तो साइंस पार्ट में है कि आपको 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी की बुक देखनी पड़ेगी। तो इसमें यह है कि आपको 6 से लेकर 10 तक की बुक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप इतना नहीं कर सकते हैं। तो यूट्यूब से ही आप उसकी हर क्लास वाइज आप बुक को उस पर, जैसे मैराथन की बुक हो गई या मैराथन की ही दिखाते हैं, तो मैराथन ही आप देख लीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा कि क्लास 6 के लिए अलग, क्लास 7 के लिए अलग, यानी हर क्लास के लिए आप उसकी बुक को देख लें। क्योंकि साइंस में है ना कि आपको कुछ पार्ट, मतलब हर बुक में एक नया चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो कोई, जैसे मैं एक बुक सजेस्ट कर दूं कि आप केवल 9th-10th की बुक पढ़ लीजिए, तो उससे आपको साइंस की बुक का कवर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको 6 से लेकर 10th तक की साइंस की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा किताब हो जाता है, तो आप यूट्यूब से ही एक क्लास का अलग अलग देख लीजिए, जो आपको 3-4 घंटे में, 5 घंटे में आपको एक क्लास का कवर कर देते हैं वो। उसके बाद फिर आप बुक्स में नोट बना लीजिए, बुक से नोट बना लीजिए, या तो फिर आप कॉपी में नोट डाउन करके आप रख लीजिए। और साइंस में है कि डिजीज वाला जो चैप्टर है, विटामिन वाला चैप्टर है, ये सब आप जरूर देख के जाइएगा। इन सबों से बहुत, जैसे ब्लड का रिलेशन, ब्लड का क्वेश्चन होते हैं, तो इन सबों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने साइंस में यही किया था कि मैंने एक तो बुक पढ़ी थी, ऊपर से मैंने अपना चैप्टर डिसाइड कर लिया था कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो चैप्टर को मैं बार बार रिवाइज करती गई, और वाकई ही उसी चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस टकराए थे। तो जैसे मैंने बोला कि आपको डिजीज के लिए डिजीज का देखना है, और विटामिन का देखना है, ब्लड का देखना है, लाइट्स देखने हैं, तो इन सबों से क्वेश्चन बहुत टकराते हैं, और इन सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चैप्टर जो है ना, आप मस्ट ही रिवाइज करके जाइएगा, बिल्कुल ही कि एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नहीं तो वहाँ आता हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद है आपको मैथ्स की। तो मैथ्स की तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैथ्स के लिए तो है कि आपको मैथ्स में, मतलब वहाँ हमारे पास पेपर में जो एग्जाम जब हॉल में जाते हैं तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, उसके लिए हमें पहले से ही आना चाहिए मैथ्स, और सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है मैथ्स के लिए। तो आप मैथ्स के लिए बेसिक चीज़ आप बिल्कुल तैयार रखिए अपना, और एक आप कोई सी भी प्रैक्टिस का बुक ले लीजिए, और उसको आप बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि मैथ्स में आपको पीआरटी में आपको 15 से 16 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और टीजीटी पीजीटी में आपको मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप मैथ के लिए आप प्रैक्टिस की बुक लीजिए, और उसके आप प्रैक्टिस बिल्कुल करते जाइएगा। तो इसके मैथ्स के लिए, और रीजनिंग तो सभी बच्चों को लगभग आते ही रहते हैं, और रीजनिंग की प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि आप देखते ही रीजनिंग बना दीजिए। तो रीजनिंग की मस्ट प्रैक्टिस। अगर मैथ की अगर एक आध क्वेश्चन आपकी अगर छूट भी जाती है ना, तो कोई बात नहीं, मगर रीजनिंग की क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में आपको पता है कि रीजनिंग हम लोगों के लिए जो है ना बहुत आसान हो जाता है। और मैथ्स और रीजनिंग मार्किंग जो आपको है ना कि मार्क्स आपका उठाएगा ज़्यादा, क्योंकि आसान भी रहता है रीजनिंग अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो। और उसका ये है कि आपको मार्क्स भी अच्छे खासे दे देते हैं रीजनिंग। मैथ्स में आपको भले, अगर आपको थोड़ी वीक है अगर आप मैथ में, तो आप रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगी कि सारे जितने भी बुक आपने पढ़े हैं उसके आपको प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस सेट यानी लगानी है, मॉक टेस्ट लगानी है। और उसके लिए आप बीपीएससी पूर्वालोकन की जो बुक आती है वो लीजिए, और उससे आप प्रैक्टिस सेट अपना प्रैक्टिस करिए, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें दिए होते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं। और मैथ्स के लिए भी स्पेशल आप यही पूर्वालोकन, बीपीएससी का पूर्वालोकन लीजिए, और वहाँ से मैथ की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप जितने भी आपने यानी पढ़ाई किया है, तो एमसीक्यू लगाना तो आपको बहुत मस्ट है, क्योंकि बिना एमसीक्यू लगाए हमें क्वेश्चंस की जानकारी नहीं होती है, और उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया होता है, जिससे आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपने इतनी बुक देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और भी कुछ देखने की ज़रूरत है, और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए, आज का वीडियो में यहीं तक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ है उसी तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो, और जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आपका भी सपना साकार हो, और आप भी एक टीचर बने, और स्कूल जाकर के बच्चों को अपना ज्ञान बांटिए और उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाइए। के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।